लद्दाख हमारे देश का एक खूबसूरत प्रदेश जो अभी केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लद्दाख के लिए कुछ मांगों को लेकर 21 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे। उन्होंने भूख हड़ताल तो खत्म की, लेकिन ये भी कहा कि आगे भी हमारी जो मांगे हैं वो जारी रहेंगी और इस पर सरकार को झुकना ही पड़ेगा। सरकार से उनकी कुछ मांगे हैं, क्या मांगे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जब वो मांगों को लेकर अनशन पर बैठे तो उनको लेकर तमाम तरह की बातें की जाने लगी। कुछ लोग ये कहने लगे कि देखिए, ये वामपंथियों का और जो विपक्ष हमारे देश में इस वक्त कमजोर पड़ा हुआ है उसका एजेंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ये तो देशद्रोही हैं। अब जब उनके बारे में ये बातें कही गई तो अब सोनम वांगचुक ने ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। साथ ही उन्होंने एक गंभीर आरोप भी लगा दिया है। आरोप ये लगाया गया है कि भारत की जमीन चाइना ने हड़प ली है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, यह आरोप लगाया गया है सोनम वांगचुक की तरफ से। क्या कुछ उनका कहना है जिसके बाद हड़कंप मच गया है। सबसे पहले उनका बयान सुनाएंगे और उसके बाद पूरी स्टोरी बताते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो अनशन कर रहे थे, उनकी मांगे क्या हैं, अभी भी उनकी मांगे क्या हैं जो अभी भी चल रही हैं, आखिर क्यों लद्दाख में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है और मेन स्ट्रीम मीडिया इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं कर रहा है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बयान सुनिए। दूसरी तरफ उत्तर से चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और ये भी छुपाया जा रहा है। एक तरफ इतनी पीड़ा इन चरवाहे समुदायों को और उसके बाद वो आह भी ना कर पाए। अगर वो आह करें, अगर कोई कहे कि यहाँ पर जमीनें गई हैं हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। तो मैं कहता हूं, हाँ, हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। ये हालत है आज की सरकार की। हम पे जो जुल्म हो रहा है, हमारे सर कट रहे हैं, हम आह करें तो देशद्रोही बन रहे हैं। जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीनियों को सौंप दे, चर्चा नहीं होती। तो अब होगा लद्दाख के लोग जाकर वास्तविक भूमि पर उद्योगों को कितना चरागा जा रहा है, कितने किलोमीटरों, मतलब एक पूरा शहर जितना जमीन उद्योगों के लिए चरवाहों के चरागे जा रहे हैं। दूसरी तरफ उससे भी 20 गुना ज्यादा चीन को जा रहा है। तो क्या हालत है इन चरवाहों की, देश को दिखाने की जरूरत है ताकि उन्हें समझ आए कि ये संरक्षण लद्दाख के लोग कुछ ऐसे ही नहीं मांग रहे हैं। जरूरत है इसकी, उनके जान पे बनाई है, उनके रोजी पे बनाई है। तो आपने सुना सोनम वांगचुक को। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ये कह रहे हैं कि जब हम अपनी हक की बात करते हैं, जब हम अपनी मांगों को लेकर अनशन करते हैं तो हमें देशद्रोही बता दिया जाता है। लेकिन चाइना ने जब हमारी जमीन हड़प ली तो उस पर चर्चा भी नहीं होती। दरअसल हमारे देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इस मामले को लेकर किसी भी तरीके से सीरियस नहीं नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन चर्चा हुई नहीं, क्योंकि हमारे देश के लोग इसके बारे में जानना ही नहीं चाहते। लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाइना ने अगर हमारी जमीन हड़प भी ली होगी तो वो बॉर्डर का एरिया है, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। हम तो यहाँ पंजाब में, हम तो यहाँ हरियाणा में, हम तो यहाँ उत्तर प्रदेश में, हम तो महाराष्ट्र में बहुत सेफ रह रहे हैं। तो लद्दाख में क्या हो रहा है इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। अब इसको लेकर अगर हमारे देश की जनता ही जागरूक नहीं है, वही नहीं देखना चाहती है, तो फिर मीडिया भी इस पर पूरी तरीके से खामोश है। वैसे अगर मीडिया इस पर चर्चा करे, अगर इस पर प्राइम टाइम शो करे, तो जनता भी इसको लेकर जागरूक होगी, वो उसके बारे में जानने के लिए लालायित होगी। लेकिन ना तो मीडिया चर्चा कर रही है और ना ही देश के लोग जानना चाहते हैं। सोनम वांगचुक की आवाज दिल्ली तक पहुंच भी नहीं रही है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि सोनम वांगचुक की मांग क्या है। दरअसल सोनम वांगचुक मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को राज्य का दर्जा मिले। उनका यह भी कहना है कि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। लेह और कारगिल जिलों के लिए अलग अलग लोकसभा सीटों की भी मांग की जा रही है। लद्दाख में विशेष भूमि और स्थानीय लोगों को नौकरी का भी अधिकार मांगा जा रहा है।
वांगचुक पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की भी लगातार मांग कर रहे हैं। दरअसल मामला यह है कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर ही स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इसीलिए हजारों, बताया जा रहा है कि लाखों लोग जो है वो इकट्ठे हुए थे। वो केंद्र सरकार से नाराज हैं। वो चाहते हैं कि सरकार उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। दरअसल पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था। फिर 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। अब ऐसा क्या हो गया कि लद्दाख संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल होना चाहता है? चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं कि संविधान की 6ठी अनुसूची है क्या और लद्दाख के लोग इसे इतना जरूरी क्यों मान रहे हैं। स्वतंत्र केंद्र शासित राज्य बनने के बाद लद्दाख के लोग बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि अब लद्दाख का विकास तेजी से होगा, जो जम्मू कश्मीर के साथ होने की वजह से नहीं हो पा रहा था। लेकिन धीरे धीरे उनके सपने टूटने लगे। हर बात के लिए उन्हें केंद्र सरकार की तरफ देखना पड़ रहा है। इसके लिए मीडिएटर के रूप में लेफ्टिनेंट गवर्नर और एक एमपी ही हैं। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ से सब कुछ छिनता जा रहा है। ऐसे में धीरे धीरे लोग एकजुट हुए और अपने अधिकारों को लेकर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अब आपको बताते हैं 6ठी अनुसूची में शामिल क्यों होना चाहते हैं लद्दाख के लोग। 6ठी अनुसूची के किसी भी इलाके में अलग तरह की स्वायत्तता होती है। संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) में विशेष व्यवस्था दी गई है। जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा होने पर लद्दाख के पास ये विशेष अधिकार था। पूर्वोत्तर के कई राज्यों असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में आज भी ये विशेष व्यवस्था लागू है। इसका फायदा यह है कि यहाँ इनका अपना प्रशासन है। इसे लागू होने के बाद खास इलाकों में कामकाज को सामान्य बनाने के इरादे से स्वायत्त जिले बनाए जा सकते हैं। इनमें 30 सदस्य रखे जाते हैं। 4 सदस्य राज्यपाल नामित करते हैं, बाकी स्थानीय जनता से चुनकर आते हैं। इन जिलों में बिना जिला पंचायत की अनुमति के कुछ नहीं हो सकता और ये तभी संभव है जब केंद्र सरकार इन्हें संविधान के मुताबिक ये अधिकार देगी। दरअसल नई व्यवस्था में लद्दाख में एक भी विधायक नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में तो विधानसभा बची हुई है, लेकिन लद्दाख से विधायक नहीं चुने जाने का प्रावधान किया गया है। पहले यहाँ से 4 एमएलए चुनकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में लद्दाख का प्रतिनिधित्व करते थे। लोगों के आक्रोश का एक बड़ा कारण ये भी है। इनका आरोप है कि अब उनकी बात सरकार तक पहुंचाने का कोई उचित माध्यम नहीं है। सरकार ने जितने वायदे किए थे सब बेदम साबित हुए हैं। आरोप ये भी है कि अब तो भाजपा के जिम्मेदार लोग इस आंदोलन को ही खारिज कर रहे हैं। जब से नई व्यवस्था लागू हुई है तब से सरकारी नौकरियों का संकट बढ़ गया है। पहले जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से अफसरों की भर्तियां होती थी तो लद्दाख को भी मौका मिलता था। आंदोलनकारियों का यह आरोप है कि बीते 5 साल में राजपत्रित पदों पर एक भी भर्ती लद्दाख से नहीं हुई है। गैर राजपत्रित पदों पर छिटपुट भर्तियों की जानकारी जरूर सामने आई है, पर लद्दाख में बेरोजगारी बढ़ी है। पढ़े लिखे उच्च शिक्षित लोग छोटे छोटे व्यापार करने को मजबूर हैं। बेहद कम आबादी होने की वजह से बिक्री ना के बराबर होती है। दुकानें बंद करने की मजबूरी आन पड़ी है। अगर केंद्र सरकार आंदोलनकारियों की मांगों को मान लेती है तो लद्दाख में काफी कुछ बदल जाएगा। मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, जिससे वे अपने लोगों के माध्यम से अपने हक की मांग कर सकें। लेह और कारगिल को अलग अलग संसदीय क्षेत्र का दर्जा दिया जाए। स्वायत्त जिले बनाने का अधिकार मिलने के बाद जिला परिषद के पास असीमित अधिकार आ जाएंगे। वो अभी नहीं है। भूमि, जल, जंगल, कृषि, ग्राम परिषद, स्वास्थ्य, पुलिस जैसी व्यवस्था जिला परिषद को रिपोर्ट करेगी। ये कमेटी नियम कानून बना सकेगी। ये सब होने के बाद काफी कुछ लद्दाख के हक में होगा। स्थानीय लोग अपने हिसाब से राज्य का विकास कर पाएंगे, फैसले ले पाएंगे।